नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अप्रैल को ऋषिकेश के आईडीपीएल मैदान में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस जनसभा को लेकर कांग्रेस ने कटाक्ष किया है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री के रूप में नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी के रूप में आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो बीजेपी का प्रचार करेंगे और स्थानीय मुद्दों पर कोई बात नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से आ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री की हैसियत से नहीं, नरेंद्र मोदी की हैसियत से और भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक की हैसियत से आ रहे हैं। राज्य में उनके आने का कोई फायदा मिलना नहीं है। राज्य के हित में कुछ नहीं बोलना है उन्होंने। अंकिता भंडारी हत्याकांड का वीआईपी कौन है उसका जवाब वो नहीं देंगे। अग्निवीर योजना लाकर नौजवानों के हितों में क्यों कुठाराघात किया गया उसमें वो कुछ नहीं बोलेंगे। और जोशीमठ के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। केदारनाथ का सोने चोरी हो गया उसका जिम्मेदार कौन है? पौड़ी गढ़वाल के कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं लोकसभा प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रत्याशी एवं राज्यसभा सांसद रहे अनिल बलूनी को आज वोट बैंक की खातिर सीडीएस जनरल बिपिन रावत की याद आई है। उन्होंने कहा कि जब हेलीकॉप्टर क्रैश में जनरल बिपिन रावत की मौत हुई थी तो उनकी शहादत पर राज्यसभा सांसद रहते हुए अनिल बलूनी उनके गांव नहीं पहुंचे। उन्होंने कहा कि जब वे उनके गांव जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देने पहुंचे, साथ ही कहा कि आज वोट बैंक के खातिर अनिल बलूनी सीडीएस जनरल स्वर्गीय बिपिन रावत की याद में अनिल बलूनी को आई है। उन्होंने तीखे स्वरों में चुनौती देते हुए कहा कि अगर श्रद्धांजलि देनी होती तो हेलीकॉप्टर क्रैश के कारणों का खुलासा होना चाहिए, उसकी जांच सार्वजनिक होनी चाहिए। आपको बताते चले कि कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा और उन्होंने वोट के लिए सीडीएस जनरल की याद की बात कही है। उन्होंने कहा कि सीडीएस जनरल रावत की जब मौत हुई थी तब वो वहां पर नहीं पहुंचे थे और अब अनिल बलूनी लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। बिपिन रावत जी के पैतृक गांव में आज गए जब वो चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें वोट की आवश्यकता है। लेकिन गणेश गोदियाल तब गया जब वो दिवंगत हुए और गणेश गोदियाल पूरे कांग्रेस जनों के साथ वहां श्रद्धांजलि देने गए। हम चुनाव के समय नहीं गए, हम उस समय गए जब वो दिवंगत हुए। और जब वो दिवंगत हुए तब वो राज्यसभा के अनिल बलूनी जी राज्यसभा के सदस्य थे, उसके बावजूद नहीं गए। तो लोग तो ये देखेंगे कि भाई ये किस मौके पे गए। जनरल बिपिन रावत जी के साथ मेरे बहुत ही ज्यादा अच्छे संबंध रहे। मेरे लिए वो हर वक्त एक आदर्श पुरुष रहे हैं। मेरा सवाल लगातार एक ही है, किए जा रहे थे ये कांग्रेस के लोग क्यों नहीं माफी मांगी उस वक्त, क्यों नहीं इस्तीफा दिया, क्यों नहीं राहुल गांधी से पूछा, सोनिया गांधी से पूछा कि आप हमारे वीर को गाली नहीं दे सकते, क्यों नहीं इन लोगों ने उसे इस्तीफा दिया था। आज हमारे इस गढ़वाल में वोट मांगने के लिए चुनाव आचार संहिता लगने के बाद पूरे प्रदेश में उत्तराखंड निर्वाचन आयोग चुस्त दुरुस्त तरीके से काम कर रहा है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदड़े ने बताया कि इस साल के चुनाव में इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम को प्रभावी रूप से काम करने में अपग्रेड किया गया है। अगर पूरे राज्य की बात की जाए तो लगभग 13 करोड़ रुपए से अधिक का कैश निर्वाचन आयोग ने पकड़ा है। उन्होंने यह भी बताया कि इसमें सभी के सहयोग से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, पुलिस विभाग, आबकारी विभाग है। देखिए, इस वर्ष निर्वाचन आयोग के द्वारा इलेक्शन सीजन मैनेजमेंट सिस्टम को प्रभावित किया गया है। हमारे पूरे राज्यों में जो अभी तक का सीजर का जानकारी मुझे मिला हुआ है उसमें 13 करोड़ से अधिक का सीजर पूरे राज्यों में हुआ है। इसमें सभी एजेंसी ने कार्य किया हुआ है, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, पुलिस विभाग है, आबकारी विभाग है। और जो अभी तक की मेरी जानकारी मुझे प्राप्त हुई है उसके अनुसार 6 करोड़ से अधिक का सीजर पुलिस विभाग ने किया हुआ है। 5 करोड़ से अधिक का सीजर जो है IT विभाग ने किया हुआ है।
उत्तराखंड निर्वाचन आयोग चुनाव को लेकर लगातार तैयारियों में जुटा हुआ है। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदड़े ने प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से बताया कि सभी जनपदों में मॉडल बूथ तैनात करने के लिए निर्देश दिए गए थे, जिसमें 3 तरह के बूथ हैं। उनमें से अगर महिला कर्मियां हो तो वो भी और साथ ही मॉडल बूथ चिन्हित होगा। विजय कुमार जोगदड़े ने यह भी बताया कि सभी जिलों में 85 मॉडल बूथ तैयार किए जाएंगे, जो महिला कर्मियों के द्वारा संचालित किए जाएंगे और इन बूथों की संख्या हमारी 70 विधानसभाओं से थोड़ी ज्यादा है। आपको बताते चलें कि पीडब्ल्यूडी ऑपरेट करेंगे। बूथ के निर्माण के आदेश भी जो हैं वो दे दिए गए हैं। चुनाव की तैयारियों में निर्वाचन आयोग लगातार जुटा हुआ है और साथ ही निर्वाचन अधिकारी ने इस पूरे मामले की जानकारी भी दी है। लोकसभा निर्वाचन 2024 के दौरान निर्वाचन आयोग के द्वारा सभी जनपदों में मॉडल बूथ तैयार करने के निर्देश दिए गए थे। मॉडल बूथ के अंतर्गत सभी जनपदों में 3 प्रकार के मॉडल बूथ के बारे में निर्देश जारी किए गए थे। उसमें प्रमुखता से सभी मतदान कार्मिक अगर महिला होंगे तो महिलाओं के द्वारा संचालित बूथ मॉडल बूथ के रूप में चिन्हित होगा। प्रत्येक विधानसभा में न्यूनतम 1 बूथ तैयार करने का निर्देश दिया गया था। उसी क्रम में जो हमारे समस्त जनपदों में महिला कार्मिक द्वारा संचालित बूथों की संख्या निर्धारित की गई है। महिला सशक्तिकरण के नाम पर सत्ता दल बीजेपी ने तीसरी बार टिहरी लोकसभा सीट से वर्तमान सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह को टिकट दिया है, जिसे लेकर विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी नाराज नजर आ रही है। इस बात पर कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि महारानी के परिवार के लोग पंडित देव सुमन के हत्यारे हैं, जिन्होंने राजशाही काल में तिगड़ी जैसा कांड किया, जो उन्हें टिकट दिया गया। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए कि कम से कम बीजेपी ने एक महिला उम्मीदवार को मौका दिया है और इसके लिए भी हमें कांग्रेस की नसीहत नहीं चाहिए। देखिए, उनको शर्म करनी चाहिए। कांग्रेस को जो भी ये वक्तव्य दे रहे हैं, जो महिला के विषय में बात कर रहे हैं, माला जी राजलक्ष्मी शाह जी के बारे में कह रहे हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। मैं कहूंगी कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से एक महिला उम्मीदवार को एक मौका दिया है और वो लगातार हमारी सांसद हैं, उनको मौका दिया है, क्योंकि वो नेतृत्व पहले से भी कर रही थी। तो आप देखिए कि आपको तो इतना एक वो नहीं रहा कि आप किसी महिला को, किसी एक महिला को भी दे पाते। भाजपा कम महिलाओं की समर्थक रही है। अगर उन्हें टिकट दिया है तो रानी को टिकट दिया। रानी महिला है क्या? रानी कभी कार्यकर्ता रही भाजपा की? हम मानते तब अगर टिहरी निर्वाचन क्षेत्र से किसी महिला को टिकट देते, जो एक आम महिला होती, जो कामकाजी महिला होती या जो प्रमुख रही हुई होती, और रानी को टिकट दिया। रानी कभी आती है किसी के भले बुरे में? आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश के सीमांत क्षेत्रों में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। इस बात को लेकर उत्तराखंड की संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने बताया कि सीमांत क्षेत्रों के अलावा दुर्गम क्षेत्रों में पार्टियों का आवागमन कराया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दुर्गम क्षेत्रों में अतिरिक्त सेक्टर अधिकारी तैनात किया गया है। जरूरत के मुताबिक सुरक्षा का प्रबंध किया गया है। देखिए, ड्रोन से निगरानी तो हमारे जो इंटर स्टेट बॉर्डर चेक पोस्ट हैं उन पे रखी जा रही है, स्पेशली जो पोरस चेक पोस्ट हैं। और उसके अलावा जो दुर्गम क्षेत्र हैं वहां पर पहले से ही मूवमेंट कराया जा रहा है पार्टी का, यानी कि P-3 में उन्हें रखा गया है। उसके अलावा दुर्गम क्षेत्रों में अतिरिक्त सेक्टर ऑफिसर, एक डेडिकेटेड सेक्टर ऑफिसर दिया गया है और उनके रिक्वायरमेंट और वनरेबिलिटी सभी मानदंडों को ध्यान में रखते हुए वहां पर सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट किया गया।
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अब बीजेपी में लगातार बढ़ रहे कुनबे को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से पार्टी में एंट्री के लिए मानक तय करने का सुझाव दिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बीजेपी का परिवार लगातार बढ़ रहा है और अब ज्यादा लोग भी हो गए। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी में अब तक कांग्रेस समेत दूसरी पार्टियों के 15,000 लोग शामिल हो चुके हैं, जिसको देखते हुए महेंद्र भट्ट को मानक तय करने और पार्टी में आ रहे लोगों की स्क्रीनिंग का सुझाव दिया गया है। ज़्यादा लोग आ गए हैं। 15,000 के लगभग लोगों ने अभी तक विभिन्न दलों के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली है, लेकिन मैंने अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से अनुरोध किया है कि अब आगे जो भी ज्वाइनिंग करें, अनुरोध किया है मैंने अध्यक्ष जी से कि कोई एक थोड़ा स्क्रीनिंग कर लें, कोई क्राइटेरिया बना लें, उसके बाद ही सब करें। लोकसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। पूर्व सीएम हरीश रावत का बयान भी सामने आया, जहां पर उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस पार्टी में वार पलटवार का दौर भी जारी है। आपको बताते चले कि पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी चुस्त है और कांग्रेस सुस्त हो गई है, जिस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हरीश रावत जैसे अनुभवी नेता ने आगे का परिणाम भी समझ लिया है, इसलिए उन्होंने ऐसी बात कही। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने पलटवार करते हुए कहा कि हरीश रावत हमारे अभिभावक हैं और कभी भी बेटे के सामने उसका बाप तारीफ नहीं करता है। हरीश रावत जी बहुत अनुभवी हैं, बड़ा लंबा उनका एक अनुभव है, इसलिए उन्होंने आगे क्या होने वाला है, परिणाम क्या आने वाले हैं, उन्होंने समझ लिया। इसलिए हरीश रावत जी बहुत अनुभवी हैं, बड़ा लंबा उनका एक अनुभव है, इसलिए उन्होंने आगे क्या होने वाला है, परिणाम क्या आने वाले हैं, उन्होंने समझ लिया। इसलिए रावत हमारे अभिभावक है, कभी भी बेटे के सामने बाप उसकी तारीफ नहीं करता। बेटे को कभी कभी चुस्त दुरुस्त करने के लिए डांट टपट करना, उसको सीख देना, उसको नसीहत देना, ये अभिभावक का काम होता है। कांग्रेस के कार्यकर्ता कहीं ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए, कांग्रेस के कार्यकर्ता कहीं इससे न समझ लें कि एंटी इनकम्बेंसी है या हमको वोट मिल रहा है। उन्होंने एक नसीहत दी है, निश्चित तौर पे उनका जिम्मेदारी है। उनको कहीं लगता है तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और ताकत से और शिद्दत के साथ काम करना चाहिए। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने मीडिया समन्वय कमेटी गठित कर दी है और ये कमेटी पार्टी की नीतियों और न्याय पत्र के वादों को लोगों तक पहुंचाने के लिए काम करेगी। कमेटी में मुख्य मीडिया समन्वय की जिम्मेदारी राजीव महेश्वरी को भी दी गई है। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के निर्देश पर मीडिया समन्वय बनाए गए हैं। नीरज तिवारी को कुमायूं एवं लखपत बुटोला को गढ़वाल मंडल प्रभारी बनाया गया है। देखिए, कांग्रेस कमेटी ने उत्तराखंड के लिए मीडिया कमेटी बनाई है, जिसमें महर्षि जी को चीफ कोऑर्डिनेटर बनाया है और नीरज तिवारी को हल्द्वानी में कुमाऊं मंडल का कोऑर्डिनेटर बनाया है और लखपत बुटेला को गढ़वाल का कोऑर्डिनेटर बनाया है। और ये 25 लोगों की कमेटी बनी है और इसमें विभिन्न अलग अलग तरीके से लोगों को जिम्मेदारी दी गई। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर हैं, तो वहीं बीजेपी ने अपना चुनाव प्रचार भी तेज कर दिया है। लाल कुआं में युवा मोर्चा सहित बीजेपी नेताओं ने अजय भट्ट के प्रचार की कमान संभाल ली है। इसी दौरान विधायक मोहन सिंह बिष्ट भी युवा मोर्चा और बीजेपी नेताओं के साथ मौजूद रहे। उन्होंने लाल कुआं मुख्य बाजार में प्रत्येक दुकानों पर जाकर अजय भट्ट के पक्ष में वोट डालने की अपील की। इस दौरान विधायक मोहन बिष्ट ने कहा कि कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह का माहौल है। इस बार लाल कुआं विधानसभा क्षेत्र से पिछली बार के मुकाबले वोटों से लोकसभा प्रत्याशी अजय भट्ट को जिताने का संकल्प लिया है। बीजेपी नेता अजय भट्ट प्रचार प्रसार में करेंगे और अजय भट्ट के पक्ष में वोट भी मांगेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियां लगातार तेज हैं, लगातार प्रचार प्रसार चल रहा है और साथ ही बीजेपी नेता अजय भट्ट ने भी प्रचार प्रसार करेंगे। बहुत जबरदस्त तैयारियां हैं
और कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। जनता के लिए भी भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए बहुत उत्साह है और लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ है। पार्टी के पक्ष में एक माहौल यहाँ पर बना हुआ है और अगर ये कहा जाए कि एक आंधी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चल रही है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम लोग इस विधानसभा सीट से श्रीमान अजय भट्ट जी को पिछली वर्ष के मुकाबले दुगने से ज्यादा वोटों से जिताने वाले हैं। उत्तराखंड के कार्यवाहक डीजीपी अभिनव कुमार ने प्रेस वार्ता की है और साथ ही आपको बताते चले कि हरिद्वार में हुए एनकाउंटर के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नानकमता गुरुद्वारे में बाबा तरसेम सिंह की हत्या सोची समझी साजिश थी और साथ ही वहां पर पूरे हत्याकांड में पंजाब की कुख्यात अपराधी गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम शामिल होने की संभावनाएं भी नजर आ रही। और हत्याकांड से पहले 7 दिन तक गोली चलाने वाले दोनों आरोपियों ने गुरुद्वारे की रेकी की थी, जिस वजह से यह भी साफ हो गया कि तरसेम सिंह का कोई भी करीबी इस हत्याकांड में सीधे तौर पर सम्मिलित है और इसी पूरे मामले में 11 षड्यंत्रकारियों को चिन्हित किया गया था, जिसमें एक एनकाउंटर में मारा जा चुका है और 7 को गिरफ्तार कर लिया गया। 3 आरोपी फिलहाल फरार चल रहे। हालांकि किस कारण से हत्या की गई इस बारे में पुलिस पूरी तरीके से अभी तक कुछ भी कहने से कतरा रही है। अभी मैंने कहा ना, जैसा कि अभी हमारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसमें कुछ ठोस हमें लिंक और जोड़ने हैं, क्योंकि जब हम एक्चुअल उस पर हाथ डालेंगे तो हम नहीं चाहते कि वो उसमें इतना सा भी कहीं पे ऐसा आप लोगों को या न्यायालय को मौका मिले कि नहीं भाई ये कहानी में ये चीज कन्विंसिंग नहीं है। तो डेफिनेटली हमारे पास कुछ ना कुछ सुराग है, लेकिन उसमें भी अब सारी कार्रवाई अगर एक ही दिन में कर देंगे तो फिर आप लोगों से बार बार मुखातिब होने का मौका नहीं मिलेगा। देखिए, ऐसी कोई हमारे पास जानकारी नहीं है और आपको पता चले कि एनकाउंटर के बारे में भी जानकारी की बात भी कही गई और साथ ही डीजीपी अभिनव कुमार ने पीसी की है और जिसको लेकर डीजीपी अभिनव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई मुद्दों पर बातचीत भी की है। एनकाउंटर के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी है। डीजीपी अभिनव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस दौरान उन्होंने एनकाउंटर मामले पर बात भी कही और साथ ही उन्होंने जानकारी भी देते हुए नजर आए। तो सीधा आपको लेकर चलते हैं अल्मोड़ा, जहां पर सीएम धामी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। के लिए रहने के लिए होटल, आवास, सरकारी आवास, पेयजल की व्यवस्थाएं, पार्किंग की व्यवस्थाएं, ये हमारे लिए एक बड़ी चुनौती होंगी। तो उन सबको ध्यान में रखकर आज मोदी जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं और मोदी जी भारत को विकसित भारत बनाने के लिए एक मूर्त अवधारणा को लेकर लगातार काम कर रहे हैं और उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद देश हमारा तेजी से आगे बढ़ा है और 2047 तक माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकसित भारत का संकल्प लिया है, यानी कि देश हमारा 2047 में जब हम देश की आजादी के 100 साल पूरे कर रहे होंगे, उस समय विकसित भारत हमारा हो चुका होगा, यानी दुनिया का सिरमौर भारत बन चुका होगा, दुनिया को दिशा देने वाला भारत बन चुका होगा। आज पूरे देशवासियों को, देश के 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार मानकर काम कर रहे हैं और उनके द्वारा अनेक अनेक फैसले आज देश हित में लिए गए और ऐतिहासिक फैसले लिए गए। हम कश्मीर में धारा 370 जो देश की आजादी के बाद से लगातार हमारा संकल्प रहा, देश जिसकी प्रतीक्षा करता रहा, उसको हटाने का काम, देश में एक विधान, एक निशान और एक प्रधान की जो अवधारणा थी, उस अवधारणा को मूर्त रूप देने का काम किसी ने किया तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाई बहनों, 3 तलाक का खात्मा करना हो या जहां हम भगवान सोमेश्वर की भूमि पर बैठे हैं, महादेव की भूमि पर बैठे हैं, तो हम भगवान आराध्य देव श्री राम का नाम हर क्षण और हर पल लेते हैं। कोई परेशानी होती है, कोई हमको कष्ट होता है, तो हमारे मुंह से क्या निकलता है? हमारे मुंह से निकलता है राम राम, यही निकलता है ना, हे राम, श्री राम,
कहते हैं वो भजन भी है। जब हम ज्यादा परेशानी में होते हैं तो कई बार हमारे मुंह से भजन निकलता है। कौन सा? जय राम श्री राम जय जय राम, 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 जय राम श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। तो ऐसे आराध्य देव भगवान राम का मंदिर अयोध्या में बने, जहां भगवान राम पैदा हुए। हम कितने सालों की प्रतीक्षा थी हमारी, हमारा इंतजार हर राष्ट्रभक्त चाहता था, हर सनातनी चाहता था कि भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर वहां बनना चाहिए। भगवान राम लाला टेंट में रहते थे। भगवान राम लला को टेंट से भव्य और दिव्य महल के अंदर ले जाने का काम, राम मंदिर में ले जाकर प्राण प्रतिष्ठा का काम, और हम सबको उस अवसर का साक्षी होने का अवसर अगर किसी ने दिया है तो राम भक्त और राष्ट्र भक्त नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, इसलिए देश के अंदर दोबारा से राम युग आया है। ये सब काम ऐसे काम हैं जो किसी के समय में नहीं हो पाए। मोदी जी ने इन नामुमकिन कामों को मुमकिन करके दिखाया। देश के दुश्मन आज हमारी ओर आंख उठाकर नहीं देख सकते। अलगाववादी, आतंकवादी, जिहादी, देश के गद्दार आज सहमे हुए हैं। पाकिस्तान तक आज भारत का नाम लेने से डरता है, और दुश्मनों को पता है कि अगर हमने भारत की तरफ आंख उठाकर देखा तो भारत की सेना हमको मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगी। भाइयों बहनों, ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। पहले हमारे सैनिक सीमाओं में काम करते थे, और कोई गोली आ जाती थी तो गोली का जवाब देने के लिए उनको पूछना पड़ता था, आदेश लेना पड़ता था। लेकिन मोदी जी ने कहा कि अब गोली आएगी तो गोली का जवाब देने के लिए किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, गोली का जवाब गोलों से देने का काम भारत की सेना करेगी। और आपने देखा पुलवामा में अटैक होता है, सर्जिकल स्ट्राइक होती है। दुश्मन की धरती पर जाकर आतंकवादी अड्डों को नेस्तनाबूद करने का काम भारत की सेना ने करा। देश की संसद के अंदर जहां आज अभी मैं देख रहा था कांग्रेस के राजकुमार, जो मैं हर बार सोचता हूं कि अब तो ये सीरियस हो जाएंगे, अब तो ये गंभीर हो जाएंगे। कितनी बार मैं सोचता हूं कि अब इनका बयान बहुत सदा हुआ आएगा। अब आयु भी बढ़ गई है, अब बहुत साल हो गए लॉन्च इनको, कांग्रेस पार्टी बार बार उनको लॉन्च करती है। मोदी जी के नेतृत्व में तो जो है सफल हमारा आदित्ययान का भी सफल प्रक्षेपण हो जा रहा है, चंद्रयान भी हमारा चंद्रमा में जहां पर स्थापित हो जा रहा है, और शिव शक्ति उसका नाम भी मोदी जी रख रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के लोग अपने राजकुमार को बार बार असफल प्रयास करते हैं उनके प्रक्षेपण का, यानी उनको लॉन्च करने का। जितनी बार लॉन्च करते हैं उतनी बार असफल हो जाते हैं। भाइयों बहनों, शिव शक्ति पर भी आप जो हमारी मातृशक्ति है उसको भी कमजोर करने की बात करते हैं, उसको नेस्तनाबूद करने की बात करते हैं, समाप्त करने की बात करते हैं। कहां मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, हमारी मातृशक्ति का बंधन किया जा रहा है, और हमारे शास्त्रों में भी कहा गया अभी 9। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।